क्रिकेट एक, क्रिकेट में जब बाई दिया जाता है तो कितने रन बन सकते हैं? तो ऑप्शन डी, कितने भी रन बन सकते हैं। यहाँ देखिए, क्रिकेट में जब बाई दिया जाता है तो कितने भी अर्थात 4 से अधिक रन बन सकते हैं, क्योंकि इस दशा में फील्डर के द्वारा ओवर थ्रो होने पर बल्लेबाज अधिक रन बनाने की स्थिति में आ जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। जब क्रिकेट पढ़ रहे हैं तो कुछ बात आपको याद रखना चाहिए, जैसे क्रिकेट में सबसे पहला अर्जुन अवार्ड जो है 1961 में सलीम दुर्रानी को मिला था, और द्रोणाचार्य अवार्ड 1986 में देश प्रेम आजाद को मिला था। कुछ और बात, जैसे कि अर्जुन ट्रॉफी दिया जाता है 1961 से दिया जा रहा है, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से दिया जा रहा है। पहले एक राजीव गांधी अवार्ड दिया जाता था, खेल रत्न अवार्ड, जो कि 1991 से 92 सेशन से स्टार्ट हुआ था देना, जिसका नाम अभी बदलकर ध्यानचंद हो गया है। तो ये कुछ बात याद रखिए। और विजडन, एक विजडन पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1864 से अब तक किया जा रहा है। तो विजडन पत्रिका के बारे में भी याद रखना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट खेल में कितने एम्पायर होते हैं? तो क्रिकेट खेल में 4 एम्पायर होते हैं। क्रिकेट खेल में 4 एम्पायर होते हैं। अब कौन कौन से 4 एम्पायर होते हैं? तो 2 तो फील्ड एम्पायर होते हैं, एक टीवी एम्पायर जिन्हें हम थर्ड एम्पायर कहते हैं, और एक रिजर्व एम्पायर जिसे फोर्थ एम्पायर कहते हैं। क्रिकेट से जुड़ी कुछ और बातें, जैसे कि क्रिकेट के गेंद का वजन जो होता है 156 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक होता है। देखिए बगल में औंस में भी दिए हुआ है, तो औंस में भी याद रखिए। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, इससे कि 1 औंस बराबर 28.3 ग्राम होता है, तो उसी हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लीजिए और सीख लीजिए। क्रिकेट बैट की लंबाई 38 इंच होता है, बैट की चौड़ाई 4.25 इंच होता है, पिच की लंबाई 22 गज, मीटर में 20.12 मीटर और फीट में 66 फीट हो जाता है। पिच की चौड़ाई देखेंगे तो 10 फीट होता है, मीटर में 3.05, और केंद्र के बड़े घेरे की दूरी केंद्र के बड़े घेरे की अगर दूरी देखी जाए तो यह 75 से 85 गज हो सकता है। विकेट के जमीन से ऊंचाई 28 इंच होता है, स्टंप की कुल चौड़ाई 9 इंच होता है। यह सारा बात याद रखेंगे। 3, क्रिकेट मैच में कितने एम्पायर होते हैं? तो क्रिकेट मैच में 4 एम्पायर होते हैं। क्रिकेट मैच में 4 एम्पायर होते हैं। 5, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन सी 5। क्रिकेट बल्ले की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट बल्ले की लंबाई 38 इंच होता है, ऑप्शन ए 38 इंच। 6, क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो 10 फीट होता है, ऑप्शन सी। 7, क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई होती है तो 9 इंच होता है, 7 का डी सही जवाब है। 8, क्रिकेट बैट के ब्लेड की ऊंचाई होती है, तो यह तो खैर इनमें से कोई नहीं होता है, ये बात याद रखें। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है तो 66 फीट होता है, 66 फीट होता है, याद रखें। 10, एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होता है, 22 गज। एक क्रिकेट बैट की लंबाई होती है तो क्रिकेट बैट की लंबाई 38 इंच होता है, क्रिकेट बैट की लंबाई 38 इंच होता है। देखिए, और एक और बात याद रखिए कि बार बार कोई कोई सवाल पूछा जा रहा है तो उसका ईयर भी देखते चले, क्योंकि आपको इससे उस सवाल का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि वह सवाल कितनी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। 12, क्रिकेट के खेल में जमीन से विकेट की ऊंचाई
कितनी होती है? तो अगर विकेट की ऊंचाई देखी जाए तो 28 इंच होता है। 13 क्रिकेट गेंद का वजन होता है। क्रिकेट गेंद का वजन तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 155 से लेके 163 ग्राम तक होता है। 14 निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट की माप के बारे में सुमेलित है? तो इसमें देखिए क्रिकेट पिच की लंबाई ऑप्शन 2 में जो दिए हुआ है 20.12 ये सही है। और इसमें ऑप्शन चौड़ाई जो दिए हुआ है 4 में 3.05 ये सही है। और पॉपिंग क्रीज के बारे में अगर देखा जाए, पॉपिंग क्रीज के बारे में तो 1.22 ये सही है। तो कुल मिला के इसका ऑप्शन देखेंगे तो 2, 4, 5 होना चाहिए। इसमें नहीं दिए हुआ। हाँ, ऑप्शन बी जो है 2, 3, तो 3 को 4 कर लीजिए, 2, 4, 5 होना चाहिए। ऑप्शन बी सही जवाब। चलिए जरा सा उसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में कितने बाउंस डाले जा सकते हैं? तो देखिए टेस्ट क्रिकेट में पहले और अब में थोड़ा सा रूल्स में परिवर्तन आ गया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में 2 बाउंस डाले जा सकते हैं। पहले पूर्व में एक ही बाउंस डाला जाता था, अब 2 डाले जा सकते हैं, याद रखिए। एक 2012 जो नियम के अनुसार जो चेंज हुआ है उसमें क्या कहता है वो समझ लीजिए कि टेस्ट मैच में प्रति ओवर 2 बाउंस, वनडे में प्रति ओवर 2 बाउंस पहले एक ही डाला जाता था, तथा T20 में अंतरराष्ट्रीय मैच में 1 बाउंस प्रति ओवर डाले जाते हैं, इसको याद रखें। 16 क्रिकेटर जिसे पाम ट्री हिटर के नाम से जाना जाता है वो है पॉली उमरीगर, ऑप्शन डी सही जवाब। 17 रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है। यह अंतर विश्वविद्यालय स्तर का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ईरानी ट्रॉफी यह भी क्रिकेट से संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ आपको टूर्नामेंट्स के नाम दिए हुए हैं, इसको तो रट लीजिए, इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं, इसको तो पुश करके रोक लीजिए वीडियो को और पूरा याद कर लीजिए, और याद करके ही आगे बढ़िए। एक बार छोड़ेंगे फिर हमेशा छोड़ने का आदत पड़ जाएगा। 19 देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। 20 देवधर ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। 21 रोहिंटन बारिया ट्रॉफी दी जाती है क्रिकेट में। विजय ट्रॉफी जुड़ा हुआ है क्रिकेट से। ऐसे शब्द संबंधित है, ऐसे शब्द संबंधित है क्रिकेट से ही संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी सही है। एसएस के बारे में समझिए। एसएस टूर्नामेंट जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य प्रतिवर्ष खेली जाने वाली टेस्ट श्रृंखला है। इसमें 2 बात याद रखिए, एक तो यह टेस्ट श्रृंखला है, दूसरा यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाता है एसएस कप। 24 लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है? लॉर्ड्स का मैदान ऑप्शन सी इंग्लैंड में स्थित है। भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो यह तो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में स्थित कुछ स्टेडियम हैं जिनका नाम यहाँ दिया हुआ है, उसको एक बार देख लीजिए। छब्बीस ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है, ये तो कोलकाता में ईडन गार्डन है। 26 27 बाराबंकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बाराबंकी तो कटक में स्थित है, बाराबंकी ऑप्शन सी उड़ीसा में। 28 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन साइड लेता है? तो पावर प्ले तो जहां तक मुझे याद है
पावर प्ले लेने का अधिकार एक दिवसीय मैच में किसको है, यह देख लीजिए। इसका नियम कुछ है वह जान लीजिए। पावर प्ले लेने का अधिकार तो हालांकि क्या है, इसका जवाब भी नहीं दिया हुआ है। एक नए नियम 2017 के लागू होने के अनुसार क्या कहा गया, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 3 अनिवार्य पावर प्ले होते हैं। पहला पावर प्ले 1 से 10 ओवर तक होता है, जिसमें 2 खिलाड़ी ही 30 यार्ड सर्कल से बाहर होते हैं। दूसरा पावर प्ले 11 से 40 ओवर तक का होता है, जिसमें 4 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर होते हैं। तीसरा पावर प्ले 41 से 50 ओवर का होता है, जिसमें 30 यार्ड सर्कल के बाहर 5 फील्डर रह सकते हैं। तो यह तो है, लेकिन सवाल पूछा गया है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन साइड लेता है, तो इसका जवाब दे पाना मुश्किल है। पावर प्ले तो यह दे पाना मुश्किल है। चलिए इसको एक बार फिर से क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि पावर प्ले तो जनरली हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट मैच में पावर प्ले बैटिंग साइड लिया जाता है। चलिए ऑप्शन अब 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि क्रिकेट मैच के सेंटर से बाउंड्री लाइन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम तो 75 होना ही चाहिए, 75 गज यार्ड। 30, एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन है, तो वह है जिम लेकर, उनका नाम है जिम लेकर। हालांकि ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है, प्रथम खिलाड़ी हैं जिम लेकर। भारत में अनिल कुंबले ने भी ऐसा इतिहास पहले रचा है। 31, क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो यह तो शोएब अख्तर हो गया, ऑप्शन डी। 32, सिली पॉइंट संबंधित है, यह तो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित कुछ संबंधित शब्दावली है वो यहाँ है, देख लीजिए एक बार इसको। 33, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट के खेल से नहीं जुड़ा हुआ है शब्द, तो डक तो जुड़ा हुआ है, स्क्वायर लेग, शॉर्ट लेग ये जुड़ा हुआ है, लॉन्ग लेग नहीं जुड़ा हुआ है, तो केवल 4 जो है ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 34, 7वां विश्व कप क्रिकेट में खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाया था, तो किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाया था, तो 34 का अगर देखा जाए तो 34 में राहुल द्रविड़ ने, जो कि भारत के राहुल द्रविड़ को यह बात है 1999 में जब 7वां विश्व कप हुआ था, तो उसमें सर्वाधिक रन 461 रन बनाने का क्रेडिट जो है राहुल द्रविड़ को जाता है। 35, विश्व कप क्रिकेट कब आरंभ हुआ था, तो 1975 में आरंभ हुआ था। एक बात और जान लीजिए कि 2023 में विश्व कप का आयोजन भारत करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो 2019 में विश्व कप हुआ था, विश्व कप इंग्लैंड और जो इंग्लैंड में वेल्स में आयोजित किया गया था, जिसका विजेता खुद इंग्लैंड था और उप विजेता न्यूजीलैंड था। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 3 महादेशों के लिए क्रिकेट खेला है, तो ऐसे तो कोई खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 37, 21 वर्ष की आयु में क्रिकेट दल का कप्तान होने का सौभाग्य 2 भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त है, उनमें से एक है पटौती, दूसरे खिलाड़ी का नाम क्या है, तो दूसरे खिलाड़ी और कौन, सचिन रमेश तेंदुलकर हो सकते हैं। 38, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग किसके रूप में भी जाने जाते हैं, तो पंटर के नाम से जाने जाते हैं। पॉपिंग क्रीज जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है पॉपिंग क्रीज। एमसीसी के रंग होते हैं, तो एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के बारे में जब बात कहा जा रहा है, तो वहां पे लंदन में जब ये मैच ऑर्गेनाइज करती है, तो जर्सी का कलर होता है
एमसीसी क्लब के जर्सी का कलर होता है लाल और पीला रंग होता है, लाल और पीला रंग। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 41 टेस्ट क्रिकेट एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो यहाँ जो नाम दिया हुआ है अभी अगर वर्तमान में देखा जाए, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो गारफील्ड सोबर्स का नाम इन चारों में से होगा। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में अगर पूछा जाए टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक 400 रन वो भी नाबाद रह के बनाने का रिकॉर्ड है ब्रायन लारा के नाम पर है। तो सबसे अधिक अभी वर्तमान कंडीशन में, लेकिन इन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी होगा। सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो सचिन रमेश तेंदुलकर ही है, ऑप्शन सी। सबसे कम आयु में शतक बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो वही ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। 44 टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक पारियां खेलने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक पारियां खेलने वाले खिलाड़ी का नाम है एलन बॉर्डर। अनलकी 199 क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन के अनुसार 6 हो जाएगा। 46 विजय हजारे जुड़े हुए हैं, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। विजय सैमुअल हजारे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु 2004 में हो गई। इन्होंने भारत के लिए 238 टेस्ट मैच खेले हैं। 47 इंग्लैंड में जिस खास दिन से टेस्ट श्रृंखला शुरू होती है वह दिन कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार यह सब गलत दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार यह सब गलत दिया हुआ है और सही क्या है? तो इंग्लैंड के क्रिकेट के ग्रीष्मकालीन सत्र में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत अधिकतर बृहस्पतिवार के दिन से होती है। तो इसमें अस्पष्ट नहीं है उत्तर। 48 शाहिद अफरीदी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक कितने बॉलों में है? तो शाहिद अफरीदी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक जो है 37 बॉल में है। लेकिन वर्तमान में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के नाम है, जो कि 2015 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेलते हुए उन्होंने 31 गेंद में शतक लगाया था, एबी डिविलियर्स। 49 किसको शताब्दी का C8 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर घोषित किया गया? तो कपिल देव, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी मैसूर एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? तो यह तो हो गया जवागल श्रीनाथ, जिनको मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। 51 निम्नलिखित में से कौन से काउंटी के लिए रवि शास्त्री खेले हैं? तो रवि शास्त्री ग्लेमोर्गन काउंटी के लिए रवि शास्त्री ने खेला है। हालांकि अभी के जगत में अगर देखा जाए प्रेजेंट कंडीशन में तो यह एक अच्छे खेल कमेंटेटर हैं। 52 क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप अगर देखा जाए तो 1975 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन टेस्ट मैच की बात कही जा रही है तो क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच जो है 1877 में खेला गया था, यह बात याद रखेंगे। और यह मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में ही आयोजित किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 45 रनों से जीत गया था। डार्क हॉर्स के नाम से विख्यात क्रिकेट टीम कौन है? तो यह कौन हो? यह श्रीलंका है। श्रीलंका को यह उपनाम क्यों दिया गया है जान लीजिए। 1996 विश्व कप में श्रीलंका की टीम क्षमता एवं खेल को देखते हुए उनके लिए डार्क हॉर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया था। 54
क्रिकेट का प्रचार प्रसार किस काल में हुआ है? तो यह तो ब्रिटिश काल में हुआ है। विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ है? तो यह 1864, ऑप्शन बी। क्रिकेट की बाइबल के उपनाम से प्रसिद्ध ब्रिटिश क्रिकेट पत्रिका विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1864 में किया गया था। तब से अब तक 156 संस्करण प्रकाशित हो चुका है। पहली आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 2007 में आयोजित किया गया था। 2007 में आयोजित किया गया था। यह अफ्रीका में खेला गया था। पहला आधिकारिक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य 1877 में मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। चलिए 57, क्रिकेट के खेल में आमतौर पर प्रयुक्त शब्द सन्ड्री का अर्थ क्या है? तो सन्ड्री जनरली यह शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया में प्रयुक्त शब्द एक्स्ट्रा जो होता है, वहां ऑस्ट्रेलिया में एक्स्ट्रा के लिए सन्ड्री का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए तो यहाँ चैप्टर हो गया समाप्त।